एवरीवन, सो टुडे आई वर्क अप एट अराउंड 5:15 के समथिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना बायोलॉजी का रिवीजन, जिसमें मैंने जेनेटिक्स फर्स्ट वाला जो चैप्टर इसको रिवाइज किया था। ठीक है, ये पुरानी क्लिप है बट मैंने इसमें ऐड ऑन कर दी थी क्योंकि सुबह का रेफरेंस मिल जाए कि हाँ मैंने वो चैप्टर रिवाइज किया था, क्योंकि उस टाइम हम टेबल पे बैठ के नहीं पढ़े थे, तो मैंने सोचा कि ये वाली जो है इसे ऐड ऑन कर देते हैं। फिर उसके बाद मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है ना उसका रिवीजन किया था। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, वीडियो के ना 2 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट लाइब्रेरी पार्ट दिखाएंगे एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोगों की डिमांड पे है वो है फिजिक्स प्लानर फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो एंड तक बने रहना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक, हाँ अगर आपको अच्छा लगे ना तो ही फॉलो करना, आप एक रेफरेंस के तौर पर ले सकते हैं कि इस तरीके से मेरे को करना है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा सबसे पहले रिवीजन। जितना भी रिवीजन पोर्सन है ना मैंने सोचा उसे पहले कंप्लीट कर लेते, जिसमें मेरे को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने थे, आयनिक का कुछ चैप्टर था वो रिवाइज करना था, एंड बायोलॉजी का एक चैप्टर था जिसको रिवाइज करना था विद इन 1 to 2 आवर्स। ठीक है, उसमें मुझे सिर्फ रिवीजन करना था जो भी मैंने कल पढ़ा हुआ था। उसके बाद हम बनाएंगे टू डू लिस्ट आज की, जो भी मुझे कंप्लीट करना है। ठीक, सो बने रहिए वीडियो में। एंड शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने के बाद ना मैंने अपने डेस्क के जस्ट सामने वो फॉर्मूले लगा दिए जो मुझे याद करने में दिक्कत होती है। मोस्टली मैंने आयनिक का लगाया है एंड एक आध चैप्टर बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स थे वो लगाए हुए थे, क्योंकि अच्छे से याद रहता है अगर हम डेली उनको देखते रहेंगे तो। ठीक, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था जेनेटिक्स फर्स्ट वाला चैप्टर, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, क्योंकि मैं इसे 2-3 बार पढ़ रही हूँ। ये तो एक तो टेस्ट में मेरे आने वाला है और फिर इसको हाईली वेटेज का भी है, तो इस पर ज़्यादा फोकस होना ही चाहिए। मैंने मोस्टली एनसीईआरटी की है, इसके लेक्चर्स ऑलरेडी अटेंड कर रखे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था अपना टू डू लिस्ट बनाना। आज जो मुझे कंप्लीट करना है, देखते हैं कि पूरे दिन में मैंने कर पाया या नहीं। आज लेट हो गए थे, इस वजह से 10 से 1 स्लॉट फर्स्ट रहेगा, स्लॉट सेकंड 12 से 4 एंड स्लॉट थर्ड 4 से 8। ठीक, और फिर उसके बाद मुझे जेनेटिक्स सेकंड का चैप्टर करना है, सिर्फ एनसीईआरटी से आयनिक के नोट्स करने हैं, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यूवीटीएस देना है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 15 लेक्चर तक रिवाइज करना है, उसके क्वेश्चंस करने हैं एंड ऑल्सो एक प्रैक्टिस टेस्ट देना है या कह लो मॉक देना है। ठीक है, सो फर्स्टली तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आयनिक के नोट्स से। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो चलो अब इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। एंड फिर उसके बाद मैंने बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन कर लिया। आप लोग यहाँ पे देख लो, मैंने इतने अच्छे से रिवाइज़ किया है ना कि मेरी सारी चीज़ें दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से चली गई हैं। होता क्या है कि कुछ फार्मूले हैं इसमें याद करने में दिक्कत आती है, तो मैं एक एक फार्मूले को 5-6 बार लिख लेती हूँ, जिससे क्या वो एकदम फिट हो जाए दिमाग में। तो वही मैंने किया और सबको अच्छे से रिवाइज़ करने के बाद मैंने इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली थी। और यहाँ पर हमारे बहुत सारे टारगेट कम्प्लीट हो गए हैं, कुछ बचे हुए जैसे जेनेटिक्स फर्स्ट मैंने कम्प्लीट कर लिया था, आयनिक के नोट्स रिवाइज़ कर लिए थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी एंड 10 से 1 जो हमारा स्लॉट था उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। ठीक, और फिर उसके बाद जो टाइम हो रहा था वो 1:52 हो रहा था, काफ़ी टाइम लग गया ज़्यादा, बट ठीक है कंप्लीट हो गया ना अच्छे से, यही वर्थ इट है। उसके बाद अब मैं करूँगी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को 15 लेक्चर्स तक रिवाइज। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी लेक्चर नंबर 10 से, क्योंकि कल तो मैंने कर लिया था वो सारा अच्छे से, तो आज इसे कंप्लीट करेंगे, फिर देखते क्या करना है। ओके, हाँ मैं मॉड्यूल भूल गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने ना ये बुक रखी थी, तो मैंने सोचा इससे PYQ सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसके सारे PYQ सॉल्व कर लिए थे, कुछ बने कुछ नहीं बने, बट एक बार तो थोड़ा थोड़ा तो कर ही लिया है। और यहाँ पे हमारा स्लॉट जो सेकंड है वो कंप्लीट हो गया था, सब कुछ अच्छे से कंप्लीट हो गया था, लेकिन यार टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया। तो UVTS तो अब घर पर ही देने वाले हैं, आपको एक बार टाइम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद देंगे मॉक। ठीक है, तो टाइम देख लो 5:52 हो गया। और ये टेस्ट जो है वो मैं दे रही हूँ टेक्स्ट बुक से, अलग अलग वैरायटी के टेस्ट भी मिल जाते
जाते हैं, आपको जोन सा टेस्ट देना है आप दे सकते हो, फुल मेजर, माइनर, सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं तो दे रही हूँ माइनर वाला टेस्ट। और इस टेस्ट में खासियत क्या है कि ये आपका दिन का 1 रुपये भी नहीं लेती है, बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है, बहुत ही कम, ठीक है। और इसमें आपको क्या मिलता है, 141 टेस्ट मिलते हैं, मॉक टेस्ट के साथ अदर सिमिलर एग्जाम के भी टेस्ट मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर टेस्ट 9+ PYQ, 10 फुल सिलेबस टेस्ट के साथ 90+ चैप्टर टेस्ट मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब आपका पूरा टेस्ट हो जाए ना तो आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें आपको रैंक्स मिल जाती है दिखाने को कि कौन सी रैंक है, स्कोर मिल जाता है, कितना टाइम लगा, टॉपर्स के साथ भी कंपेयर किया गया है यहाँ पे। और ये ऑल्सो रैंक प्रेडिक्टर भी है, ठीक है। और इससे ना आपको पता चलता रहता है कि हाँ यार मेरी इतनी रैंक आ सकती है यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे वीक टॉपिक, स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से पता चल जाते हैं। साथ ही में इसका डिटेल सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कीजिएगा ना DEKK, तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट करो। तो चलो अब आपको पूरा फुल प्लानर बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे चैप्टर्स के अच्छे से नाम लिख लेने हैं, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं। और उसका आपको वन शॉट देखना है, वो भी उम्मीद सीरीज से, जो अलग पांडे सर पढ़ाए हैं। एक सिंगल टॉपिक नहीं है जो वो ना कंप्लीट कराए हो, सारे के सारे टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट कराए हैं। बहुत अच्छी है, मैंने 1-2 चैप्टर अच्छे से किए हैं ऑलरेडी। मैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, डिटेल लेक्चर्स के साथ देखे हैं, तो मुझे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो देख सकते हैं। ये मैं सच बता रही हूँ, एक बार करके देखो। जब आपके पास कोई होप नहीं है तो वो वाली उम्मीद सीरीज़ सच में उम्मीद है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद आपने बहुत अच्छी तरीके से जो वन शॉट लगाया वो किया अच्छे से, उसी के साथ इंस्टेंट आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप चैप्टर को पकड़े रहेंगे और बाकी सारे चैप्टर्स करते जाएं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते जाएं, तो हर चैप्टर आपका बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने बेसिक मैथ्स है ना, उसको 2 दिन में कंप्लीट किया, तो फर्स्ट डे आप क्या करें, जो भी वन शॉट देखा आपने वो कंप्लीट किया, उसके बाद उसके इंस्टेंट PYQ और एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व कर ली। जब सेकेंड डे आप करेंगे ना, वन शॉट पूरा कंप्लीट कर लिया पूरा चैप्टर, उसके बाद एक्सरसाइज सेकेंड और थर्ड कर लें। तो इससे क्या होगा कि हर एक चैप्टर्स आप अच्छी तरीके से पूरा सब चीज़ें कंप्लीट करके आगे बढ़ सकते हैं। और डेट लिख ली है, जैसे आप 1-2 फ़ेब को भी स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप इजीली कर सकते हो। मैंने एक चैप्टर को 2 दिन दिए हैं, चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, छोटा हो या बड़ा हो, 2 दिन तो दिए ही हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने वन शॉट मान लो 5 घंटे का है, तो आज आप 2.5 घंटे का देख ले, कल 2.5 घंटे का देख ले, ऐसे कर करके करना है। और 13 से 14 मार्च तक आप अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। बाकी जो भी डिटेल्स आती है ना, मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप लोग ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑलरेडी उसमें 1600+ मेम्बर ऐड हो चुके हैं, तो जल्दी जल्दी वहाँ पे 2000 मेंबर ऐड करवा दो। फिर उसके बाद मैं बहुत अच्छी तरीके से मतलब टेस्ट वगैरह जो भी हुआ करेंगे वो अपलोड कर दिया करूँगी, ठीक है। अगर आपको आज का ये जो भी मैंने आपको बताया है एक रेफरेंस दिया है, वैसे तो मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ आप लोग के साथ, तो मेरा फिजिक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ। आप लोग कई बार मुझसे पूछ चुके हो, ठीक है। सो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई रियली होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना, लिख के जाना कि हाँ मुझे समझ में आया, या आपको जो भी डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। चलो बाय।